सिरि राग महला चौथा घर दूजा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंध इयाणी पेईड़ै क्यों कर हर दर्शन पिखै। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज के पवित्र मुखारबिंद से ये शब्द उच्चारण हुआ है साध संगत जी। इस शब्द की उत्थान का कुछ इस प्रकार है। जब गुरु अमरदास जी महाराज ने तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज सेवा के पुंज, जब उन्होंने ये अपने मन में डिसीजन थोड़ा बनाना शुरू किया कि भी गुरुगद्दी के अगली मालिक जो हैं वो गुरु रामदास जी, जिनका पहला नाम भाई जेठा जी था, भाई जेठा जी को गुरुगद्दी देनी है, ऐसा विचार मन में बनाने लगे। तो फिर आसपास कुछ लोगों से इस बात की कह लो कि कॉन्फर्मेशन वेरिफिकेशन करवाने के लिए गुरु अमरदास जी महाराज ने भाई जेठा जी के कुछ इम्तिहान भी लिए। और वो कुछ इम्तिहानों के अंदर गुरु रामदास जी महाराज ने उस समय में जो शब्द उच्चारण किए वो यहाँ पे ये अंकित हुए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर। ये भी एक ऐसा शब्द है साध संगत जी जिसमें गुरु अमरदास जी महाराज गुरु रामदास जी महाराज का एक तरीके से टेस्ट लेना चाह रहे हैं। और उन्होंने अपने एक सिख भाई पारो जी को गुरु रामदास जी महाराज मतलब भाई जेठा जी के पास भेजा है और उनकी परख करने के लिए कुछ सवाल भी दिए हैं साथ में। वो एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं और गुरु रामदास जी महाराज, जो कि अभी गुरु गद्दी में बैठे नहीं हैं, ये उन शब्दों का, उन सवालों का जवाब जो है बड़े ही प्यार से देते हैं भाई पारो जी को। तो फिर समय के बाद ये शब्द जो है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में अंकित हुए और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फिर इनको राग में सम्मिलित करके श्री राग में इस शब्द को जो है सुशोभित किया। तो ये साध संगत जी, भाई पारो जी और गुरु रामदास जी महाराज के बीच में ये वार्तालाप हो रही है जो इस शब्द में अंकित है। श्री राग महला चौथा, श्रोमणी राग श्री राग चौथा महला गुरु रामदास जी महाराज के मुखारबिंद से घर दूजा छंत, दूसरे घर में इसको गायन करने की ताकीद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमेश्वर सतगुरु महाराज की कृपा से मिलते हैं। मुंध इयाणी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिखै। महाराज गुरु रामदास जी को सवाल पूछा जाता है बड़ी प्यार से कि भी सुना है कि आप मतलब बहुत आपके अंदर ज्ञान है, आप बहुत ही सहज वाले हो, आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे मन से सेवा करते हो, तो गुरु महाराज के आपको दर्शन भी होते हैं, तो थोड़ा बताइए अपने बारे में। तो भाई पारो जी के प्यार भरे सवाल का जवाब जो है गुरु रामदास जी महाराज दे रहे हैं। मुंध एयाणी पेयड़, अरे मैं तो बिल्कुल ही अज्ञान में एक ऐसी स्त्री हूँ, ऐसी जीव आत्मा हूँ जो अभी अज्ञान में है। मुंध मतलब मैं भी ऐसी एक जीव स्त्री, क्यों कर हर दर्शन पिखै, मेरे को कैसे अपने परिपूर्ण परमेश्वर के दर्शन हो सकते हैं। क्यों कर हर, कैसे हो सकते हैं, जो कि मतलब समझ लो कि अभी भी जो है यानी है। यानी मतलब जैसे ना समझ जिसको कह सकते हैं, ना समझ है। हर हर अपनी कृपा करे गुरुमुख साहुरड़ कम सिखै। महाराज कहते हैं, गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं यहाँ पे कि हरि हर परमेश्वर अपनी कृपा करेंगे तभी गुरुमुखों को वो काम करने की अकल आती है। गुरुमुख साहुरड़ कम सिखै, जो साहुरड़ मतलब कि जो परमेश्वर के घर का काम है। क्योंकि सवाल था ना, आपको सेवा बहुत अच्छी करनी आती है, आप अच्छे काम करते हो, तो आप कुछ बताइए। तो बहुत ही निम्रता भी, उम्मीद में ये भी था भाई पारो जी को कि भी कहीं ऐसा नहीं बोलेंगे हाँ मेरे से अच्छा तो कोई काम करने वाला ही नहीं है, मेरे से बढ़िया तो कोई सेवा करने वाला ही नहीं है, मैं ये मैं वो,
लेकिन यहाँ पे तो गुरु रामदास जी महाराज बिल्कुल निम्रता के घर में आके निम्रता पूर्वक ये वचन कर रहे हैं कि गुरुमुख जो हैं वो ही हैं जो अगर परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु कृपा करें तो वो काम ऐसा कर सकते हैं जिससे परमेश्वर के घर की खुशी मिले, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की खुशियाँ मिले। साहुरड़ै कम सिखै गुरमुख हर हर सदा त्याए। महाराज कहते हैं गुरुमुख जब गुरुमुख बन जाते हैं, गुरु की तरफ मुख करके सतनाम वाहिगुरु के जाप के साथ जुड़ते हैं, सेवा के साथ जुड़ते हैं, सिमरन के साथ जुड़ते हैं, गुरु प्यारों की संगत के साथ जुड़ते हैं, फिर हर हर सदा त्याए, फिर सतनाम वाहिगुरु हमेशा ध्याने का मन करता है, हमेशा ध्याते रहते हैं, याद करते रहते हैं। सहिया विच फिरै सुहेली हर दरगह बाह लुढ़ाए। महाराज कहते हैं फिर बहुत ही खुशी से अपने सखी सहेलियों के बीच में ये जो जीव आत्मा है, ये आत्मा जो परमात्मा से मिलना चाहती है, ये बाहें फैला फैला के अपने मित्रों के साथ अपनी सहेलियों के पास जाके ये अपनी खुशी का इजहार करती है। जैसे साथ संगत जी संगत में बैठे हों तो कभी आपने नोट किया होगा कि कोई गुरुमुख प्यारा सिमरन करते करते रोने लग जाता है, बैराग में आ जाता है। ये वही अवस्था है साथ संगत जी की, संगत के अंदर ऐसा रंग लग जाता है, कुछ नहीं पता अवस्था कहाँ चली जाती है। और वो आनंदमयी अवस्था का जिक्र महाराज करते हैं। जैसे बाहें खोल के एक नौजवान लड़की दौड़ रही है अपनी सहेलियों के पास, ऐसे ही जीव आत्मा भी बाहें खोल के, मतलब कि सेवा की बाहें, सिमरन की बाहें खोल के संगत के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशहाल बना रही है। लेखा धर्म राय की बाकी, महाराज कह रहे हैं लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखै। महाराज कहते हैं कि धर्म राय भी जो है ना, धर्मराज भी जो है वो लेखा जो है बिल्कुल क्लियर कर देता है, बाकी मतलब ख़त्म कर देता है। क्यों? जप हर हर नाम किरखै, परमेश्वर का नाम जप जप के धर्मराज को भी जो है लेखा जोखा खाली करना पड़ता है। उसके पास कोई कारण ही नहीं है कि कोई सज़ा दी जाए। सज़ा तो तब मिलेगी ना जब कोई गलती होगी। जब नाम ही जपना कर्म है, सतनाम वाहिगुरु संगत की सेवा करना, सुबह शाम धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बारे में सोचते रहना, उनकी गुरबाणी सुनते रहना, उनकी कथा विचार सुनते रहना, किसी और काम की तरफ, किसी और लालच की तरफ, किसी निंदिया चुगली की तरफ ध्यान जाना ही नहीं। कभी इतिहास पढ़ लिया, अभी वो अलग बात है, कोई रील ही देखे जा रहा है, कोई सोशल मीडिया पर ही घूम रहा फिर रहा है, एक फ़ोन दूसरा फ़ोन तीसरा फ़ोन, हाँ जी ये कर लिया, खा लिया, पी लिया, मैंने तो आज ये बनाया, कल मैंने ये बनाना है। माँ ही पीछा नहीं छोड़ती अपनी बेटी का, शादी कर ली लेकिन रोज़ फ़ोन कर करके उसका हाल चाल, ससुर का हाल चाल, सौरे का, बस बात ही करते रहना, हम चाहते ही नहीं है कि हम परमेश्वर की तरफ जुड़ें, हम चाहते ही नहीं है कि हम नाम की तरफ जुड़ें। हम ड्रामे करते हैं, दिखावा करते हैं, दिखावा करते करते हम सारे के सारे बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं। अपने आप को कोई सनी देओल समझता है, कोई शाहरुख खान समझता है, सब के सब एक्टर बन चुके हैं। सही मायने में हम लोग नाम की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं, हम जाना ही नहीं चाहते हैं। हमें अपनी बेटियों का घर भी जोड़ने की बजाय तोड़ना आता है, उनसे चिपके रहेंगे। जब कन्या दान कर दी एक बारी तो भैया पीछे हट जाओ, ये ड्रामे मत करो, बेटी को अपना घर बसा लेने दो। ठीक है, कभी 4 महीने 3 महीने में एक बारी फ़ोन कर लिया, हालचाल पूछ लिया, तबीयत पूछ ली, ठीक है। और रोज़ाना दिन में 3-3 बारी फ़ोन करना, हाँ बेटा ये ठीक है, हाँ बेटा सब्जी बना ली, हाँ बेटा रोटी खा ली, हाँ बेटा अभी तो बाथरूम हुआ, ये ऐसी बातें कर कर के सब सत्यानाश करे जा रहे हैं हम लोग, अपने परिवार का भी, क्योंकि बेटी तो अपनी है, और उसके ससुराल वालों का भी। बच्ची का कहीं और ध्यान लगने ही नहीं देते, बच्ची का कहीं और प्यार पड़ने ही नहीं देते हैं। ये परमेश्वर ने कुदरत बनाई है साथ संगत जी, ये नेचर है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब हमसे कोई अगर बहस करे कि भाई बेटियां तो सब बराबर हैं, तो फिर माफ़ करना, फिर जो पीरियड्स आते हैं फिर वो बेटियों को ही क्यों आते हैं, फिर लड़कियों को क्यों आते हैं? परमेश्वर से कोई गलती हो गई, अकाल पुरख वाहिगुरु जी से कोई गलती हो गई कि बच्चे को 9 महीने माँ के पेट में क्यों रहना पड़ता है, बाप के पेट में क्यों बच्चा नहीं रहता?
ये परमेश्वर से गलती हो गई, परमात्मा ने कुदरत बनाने में गलतियां कर दी ये सारी की सारी, ऐसा नहीं है साथ संगत जी। ये ड्यूटियां लगी हैं, ये ड्यूटियों को समझेंगे। पति की अपनी ड्यूटी है, पत्नी की अपनी ड्यूटी है, बच्चों की अपनी ड्यूटी है, सास ससुर की अपनी ड्यूटी है। ये ड्यूटियां लगी हैं। हम अपने अहंकार में जो मर्जी भले ही बोलते जाएं। या तो साथ संगत जी बंदगी इतनी हो ना कि जैसे द्रौपदी जी की जब विपता आई तो कृष्ण जी ने खुद उनकी मदद किया, तो बंदगी इतनी हो फिर तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ना, अब वो क्या कहावत आती है ना कि गिलास तोड़ा 12 आना, ना कोई कान खाने का ना पीने का, बस ज़बरदस्ती का कलेश मचा के रखना घर के अंदर। महाराज कहते हैं कि हम लोग जो हैं गुरमुख बन के हरि हरि का नाम जपते जपते धर्मराज भी हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं है। मुंद ए आणी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखै। देखो यहाँ जवाब दे रहे हैं। ऊपर महाराज कह रहे थे गुरु रामदास जी भाई जेठा जी के रूप में कि मुंद ए आणी पेयड़, क्यों कर हर दर्शन पिख है, क्या करूं कि मुझे दर्शन हो जाएं हरि जी के, परमेश्वर के। मैं तो बिल्कुल ए आणी हूँ, मैं तो बिल्कुल ना समझ हूँ। आखिरी पंक्ति में, इस पद के आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं मुंद ए आणी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखै। जब गुरमुख बन गए तब मुझे हरि के दर्शन हो गए। फिर उनसे दूसरा सवाल किया जाता है साथ संगत जी। भाई पारो जी कहते हैं पूछ के देखते हैं इनका शादी हुआ, इनकी ब्याह हुआ, तो देखते हैं अभी क्या ये जवाब देंगे। अब एक मन में सोच रहे हैं, अभी बोलेंगे हाँ मेरी शादी हुई है, बड़ी सुंदर औरत है, स्त्री है। क्योंकि आपको पता है साथ संगत जी कि भाई जेठा जी के साथ ही गुरु अमरदास जी महाराज जी ने अपनी सपुत्री बीबी भानी जी का जो था आनंद कारज किया। तो अभी ऑब्वियसली अब भाई जेठा जी से कोई पूछेगा तो वो गलत थोड़ी ना बोलेंगे, गुरु अमरदास जी महाराज की बेटी के बारे में तो गलत नहीं बोलेंगे। तो ये सवाल का दो मतलब बनता था, तो फिर भी पूछा गया अभी आपका शादी हुआ, आपका ब्याह हुआ। तो अभी यहाँ पे ये शब्द बहुत पॉपुलर है साथ संगत जी। ये हरेक आनंद कारज के समय ये शब्द, शादी होने के बाद, लावा फेरे पड़ने के बाद ये शब्द पढ़ा जाता है। मेरे ख्याल शायद ही कोई आनंद कारज होगा धरती के ऊपर जब 4 लावा फेरे होती हैं उसके बाद ये ना पढ़ा गया हो। नहीं तो हरेक लावा फेरे के बाद ये शब्द पढ़ा जाता है। व्याह हुआ मेरे बाबूला गुरमुखे हर पाया। महाराज कहते हैं, गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं हाँ ना मेरा ब्याह हुआ है ना। आपने पूछा ब्याह हुआ, हाँ मेरा ब्याह हुआ है। मेरे बाबूला, बाबूला वो भाई पारो जी को कह रहे हैं, वो गुरमुख हैं भाई पारो जी। भाई पारो जी को अपना पिता समझ के, क्योंकि गुरु अमरदास जी महाराज की तरफ से आए हैं, तो उनको ही संबोधन करते हुए कह रहे हैं गुरमुखे हर पाया। मुझे हरि, पूरी हरि मिल गया, परमेश्वर मिल गया, वो भी गुरमुख। गुरमुख हरि मिल गया, गुरमुखों की वजह से हरि मिल गया। मैं गुरमुख बना तो मुझे हरि मिल गया। मेरा ब्याह हुआ है। अभी ब्याह होने के बाद क्या आपने किया, अभी मतलब क्या कितने बच्चे पैदा किए, क्या क्या आनंद माना, क्या क्या किया आपने। कहते हैं कि अज्ञान अंधेरा कट्टिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया। कहते हैं मेरा अज्ञान का जो अंधेरा था वो कट गया, काट दिया गुरु अमरदास जी महाराज ने। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, बड़ा जबरदस्त प्रचंड हुआ, बड़ा जबरदस्त रोशनी हुई। प्रचंड बलाया, ऐसी रोशनी हुई जो कि आध्यात्मक रोशनी, आध्यात्मक लपटें उठी, आध्यात्मक आग की लपटें उठी और बड़ा जबरदस्त ज्ञान मुझे दे दिया है। बलया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया। साथ संगत जी ये साथ साथ अगर हम कंपेयर करें तो जैसे एक नई नवेली दुल्हन अपना सब कुछ छोड़ के दूसरे घर में जाती है तो उसको भी बहुत सारा ज्ञान होता है भी, दूसरे घर में क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे नहाना धोना, कपड़ा लत्था, सब कुछ नया ज्ञान मिलता है, नई दुनिया में कदम रखा जाता है। तो वो ये उसी तरीके से यहाँ पे गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं बहुत ज्ञान हुआ मुझे उस दुनिया का जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। बलया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसया हर रत्न पदार्थ लाधा। कहते हैं बहुत ज्ञान हुआ, सारा का सारा अंधेरा चला गया। हर रत्न पदार्थ लाधा, मेरे को ऐसा रत्न मिल गया,
ऐसा रतन मिल गया हरि के नाम का लाधा, मतलब मिल गया, ऐसा रतन मिल गया हरि के नाम का। वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। अब साध संगत जी, हम अगर अमृत वेले उठेंगे, अमृत वेले उठ के जाप करेंगे तो समझ लीजिए हमारा भी अमृत वेले ब्याह हो रहा है गुरु महाराज के साथ। अमृत वेले हमारा भी आनंद कारज हो रहा है जब हम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप करते करते अपने आप को त्याग के अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में ध्यान जोड़ते हैं। तो यही ज्ञान महाराज उस समय भी बख्श रहे होते हैं। किसी को कुछ समझाते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं। हाँ मैं रोग गया दुख लाथा, आप गुरमत खादा। महाराज कहते हैं कि मेरा हावमे का जो रोग है वो चला गया, हावमे वाला रोग जो है वो चला गया है। और दुख जो था, जो हावमे के साथ मुझे हावमे के रोग के साथ जो दुख आ रहा था वो भी चला गया। आप गुरमत खादा। अब मैं खुद भी और मेरे आसपास भी जो है गुरमत खादा, मेरी जो कह लो कि बनतर है, देख दिखाव है, वो सब गुरमत से जुड़ चुकी है। मेरा कह लो कि जो मेरा अपनापन था वो ख़त्म हो गया और मेरी अब जो कह लो कि पहचान है वो गुरमत के साथ है। अकाल मूरत वर पाया अविनाशी, ना कदे मरे ना जाया। साध संगत जी, आम तौर पे अगर किसी लड़की की शादी होती है ना तो एक ना एक दिन ऐसा आता है या तो वो लड़की पहले चली जाती है या उसका पति पहले चला जाता है। यहाँ पे इतना खूबसूरत ब्याह हुआ है। गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं अकाल मूरत वर पाया अविनाशी। भी मेरा जो हस्बैंड है, मेरा पति अकाल मूरत है, ना वो कभी मरेगा, ना ही वो कभी मुझे छोड़ के जाएगा। ऐसा शादी, देखो क्या बात है, ऐसी ज्ञान की अवस्था में वचन कर रहे हैं, कितना बड़ा वचन कर रहे हैं कि ऐसा हस्बैंड जो ना कभी मरे और ना ही कभी छोड़ के जाए, वो एक ही एक है, श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी महाराज। और हम लोग छोटी छोटी बातों पे रोते धोते रहते हैं। ब्याह हुआ मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाया। दोबारा पंक्ति रिपीट करते हैं कि मेरा ब्याह हुआ ना मेरे बाबुला, भाई पारो जी मेरा ब्याह हुआ, गुरमुख बन के मैंने हरि को पा लिया है। तो बहुत ही प्यार भरे यहाँ पे साध संगत जी कॉन्वर्सेशन चल रही है, जो कि भाई पारो जी और गुरु रामदास जी महाराज भाई जेठा जी के बीच में हो रही है। भाई जेठा जी गुरु रामदास जी का पहला नाम। गुरु अमरदास जी महाराज ने इनका कह लो कि एक तरीके से इम्तिहान लेने के लिए, इनकी परख करने के लिए भाई पारो जी को भेजा और ये वो सारी वार्तालाप यहाँ पे आरंभ हुई है। इसी का अगला भाग जो है साध संगत जी हम लोग कल श्रवण करेंगे।